परमेश्वर के मधुर व सामर्थी नाम में आप सभी का घरों में आज के इस रविवार को, जो कि हम ईस्टर पुनरुत्थान पर्व के पश्चात के तीसरे रविवार को 10 बजे अपने घरों में मनाते हैं, मैं सेंट जॉन परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम सभी हमारे मनन और चिंतन के लिए जो विषय दिया गया है, अच्छा चरवाहा, द गुड शेपर्ड, तीसरे रविवार को, जो कि पुनरुत्थान की बात का है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमको सही सलामती से आपके पवित्र वचन को पढ़ने दिया, मनन करने दिया और उस पर चिंतन करने दिया और अपने परिवार प्रियजनों के बीच में रखा। हर एक बात के लिए हम सचमुच धन्यवादी हैं। पिता, इस समय हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे बीच में तमाम जो बीमार हैं, विशेषकर अभिषेक मुर्मू के लिए, पिता परमेश्वर पंकज साहब के लिए, मिस्टर सुनील पीटर भट्टी के लिए, आंटी ग्रेस के लिए, मिसेस प्रोमिला रॉबर्टसन के लिए, और जो भी बहुत सारी बीमारियों से और खासकर इस संसार में कोविड-19 वायरस से लड़ रहे हैं, उन तमाम की आसानी, चंगाई और उनकी जिंदा गवाही के लिए प्रार्थना किया चाहते हैं। आपने हमेशा हमारे परिवारों की प्रार्थना सुनी है और आप फिर से हमें वो गवाही का मौका देंगे। ये उम्मीद के साथ हमें प्रार्थना हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में, आमीन। आज का विषय एक अच्छे चरवाहे के संदर्भ में प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद 2000 साल 20 में हम और आप इस मनन और चिंतन को हर बार सुनते हैं, समझते हैं और पाते हैं कि ये केवल सिर्फ चरवाहों के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए जो किसी ना किसी मोड़ पर अपने आप को लीडर के परछावे में, लीडर की तरह और लीड करते हुए लोगों को अपने आप को समझते हैं, उन सभी के संदर्भ में आज ये मनन और चिंतन हम करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु आज इस वचनों के द्वारा मुझे और आपको क्या आशीष करते हैं, आइए हम जानेंगे कि यूहन्ना की इंजील से, जो हमने तो समाचार में अपने घरों में पाठ पढ़ा है, उसके 10वें अध्याय की इन पंक्तियों को देखते हैं। 1 से 10 है। अगर हम और आप इस पूरे अध्याय को अपने घरों में जरूर पढ़ें तो जानेंगे कि ये जो 10वां अध्याय है, वो अध्याय पिछले 9वें अध्याय के साथ जुड़ा है। वो किस तरह जुड़ा है? जब प्रभु यीशु उस जन्म के अंधे को चंगा करते हैं और उस जन्म के अंधे पर दया कर उसको चमत्कार दिखाकर, और फिर जब फरीसी लोग, याजक लोग उस व्यक्ति को एक्सकम्युनिकेट करते हैं, ये उन लीडर्स के ऊपर कटाक्ष था। आप और मैं जानते हैं कि जब मेरे और आपके पास बाइबल नहीं थी, हम केवल मौखिक रूप से बातों को याद रखकर अपने बच्चों को सिखाते थे। बाइबल का जो कैनोनाइजेशन है, और उससे पहले मैं और आप जानते हैं कि केवल 13वीं शताब्दी में जो है वो अध्यायों को दिखाया गया, और करीब 16वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी में वर्सेस डिफाइन डिविजन्स किए गए। उससे पहले तमाम इन चीजों को एक संज्ञा में एक साथ ही बिना वॉवल्स के भी पढ़ा जाना कितना असंभव था। इस संदर्भ को अगर हम याद करें तो देखेंगे कि आज कितनी सहूलियत से वर्स बाय वर्स, अध्याय बाय अध्याय, पेरिकोपे के रूप में बाइबल एक बड़ी स्पष्ट पुस्तिका के रूप में हमारा धर्मशास्त्र है। हमें इसे पढ़ने की जरूरत है। और इस समय अगर आप अपनी बाइबलों को देखें तो अध्याय का जो डिवीजन है वो इसमें एक तरह की घोषणा है। प्रभु यीशु अपने जीवन में घोषणा करते हैं। अगर 10वें अध्याय की पहले से 10 आयतों में हम देखेंगे, प्रभु यीशु डिक्लेयर करते हैं, मैं दरवाजा हूं, मैं आई एम द डोर। अगर हम उसको आगे चलते हैं,
10वें अध्याय को ही 11 से 21 पदों को जब हम देखते हैं, उसमें प्रभु यीशु ने अपने आप को कहा है एक अच्छा चरवाहा, आई एम द गुड शेफर्ड। और तीसरे बात में जब हम इस अध्याय को 10वें अध्याय की 22 से 42 आयतों को मनन करते हैं, वहां पाते हैं खुद स्वयं प्रभु यीशु अपने आप को सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड कहता है। भाइयों बहनों, हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमेशा हमारी बुद्धियों को खोलता है, हमारे मन से बात करता है। और आज जिस तरह क्रूस के उन 7 कलमों को आप याद करें, ये आई एम सेइंग्स हैं जो प्रभु यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा। मैं गुड शेपर्ड हूं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। और ये सब बातें प्रभु यीशु ने अपने आप को स्पष्टीकरण के लिए नहीं, एक डिक्लेयर किया कि मैं क्या हूं। इससे पहले जब जब भी उन्होंने चमत्कार किए तो लोगों से कहा जाओ किसी से ना कहना, लेकिन उनकी गवाही मुनादी के रूप में फैल जाती थी। अजीजों, मेरे और आपके घर में भी जब चंगाई आती है, भंडार भर जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम मसीह की गवाही को बताते नहीं हैं। पर धन्य है वे लोग जो बिना देखे प्रभु पे विश्वास करते हैं, और उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। 19 इस पद में जब हम आगे देखेंगे किस तरह प्रभु यीशु उन समय के, जब फलस्तीन समय है, इस्राएलियों का समय है, उस समय में कैसे धार्मिक लोग, कैसे अच्छे अगुए उस जन्म के अंधे को आंख पाने के बाद अलग कर देते हैं। ये प्रभु यीशु उन पर बड़ा ही व्यंग करते हैं। वो क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। प्रभु यीशु ने अपने मुंह से इस याजकीय समाज को, इस शास्त्रीय समाज को एक उपमाओं में बांटा है जो चोर और डाकू हैं, और परमेश्वर ने इस समय उनकी मदद की है कि परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। God comes only through our invitation. परमेश्वर मेरे और आपके निमंत्रण का वेट करता है। वो जबरदस्ती आपके दिल में घुसता नहीं जब तक मैं और आप अपने आप को शून्य नहीं करते, प्रभु को पुकारते नहीं है, प्रभु से बात करने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर खटखटाता रहता है, प्रभु का बेटा खटखटाता है, उसकी आत्मा हमें कचोटती रहती है। मैं द्वार हूं। हर एक द्वार जो परमेश्वर की ओर ले जाता है वो केवल सत्य, मार्ग और जीवन, और जिसका नाम यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम इस अध्याय को जब पढ़ते हैं तो हम बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं कि ये पाठ केवल पासबानों के लिए, बिशपों के लिए या लीडर्स के लिए है। मैं और आप भी अपने घर में, अपने समूह में, अपने जीवन में, अपने जीवन साथी के रूप में, अपने मित्र के रूप में किसी ना किसी को लीड करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें भेड़ों की तरह या उन्हें जीवन मार्ग खाने की तरह लीड करते हैं? हमें सोचने और पहचानने की आवश्यकता है। यीशु अपने आप को यहाँ पर एक अच्छा चरवाहा की तुलना देता है। क्या कारण था प्रभु यीशु ने और यूहन्ना, आज जो 2020 का जो ये साल है, इस साल में बहुत सारी चीजें हमें अदृश्य शक्तियां दिखती हैं। यूहन्ना की इंजील अगर हम पढ़ें, यूहन्ना की बात करने का तरीका बड़ा ही द्विभाषीय है। उनके शब्द में कई तरह की मीनिंग्स होते हैं। आज यूहन्ना ने कुल चीजों की उपमाओं को मनुष्य के और प्रभु यीशु के संदर्भ को दिखाया है। उसने भेड़ों का इस्तेमाल किया है, उसने द्वार का इस्तेमाल किया है, उसने चरवाहे की उपमा दी है, उसने डाकू और चोरों की उपमा दी है। और ये सारी चीजें हमें हमारे गांव में मिलती है। हमारे गांव जहाँ पे ग्वाले हैं, हमारे गांव जहाँ पर भेड़ बकरियां चराई जाती हैं,
हमारे गांव जहां पर गोधली में लोग जो द्वाले हैं वो उनको चरा कर लाते हैं, और वो एक भी भेड़ या बकरी की हानि नहीं होते, बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और उसको निकाल लाते हैं। पर क्या आज की जो कलीसिया है वो एक चरवाहा चाहती है? जब पार्टियां होती हैं तो 10 चरवाहों को इनवाइट किया जाता है, किस लिए? क्या आज हम सब एक चरवाहे की तरफ सुनते हैं? पुराने समय की भेड़ बकरियां अपने ग्वाले चरवाहे की बात सुनती थी, उसकी आवाज सुनती थी, उसकी आवाज से ही इधर उधर आ जाती थी, और वो चोरों की आहट को भी पहचानती थी, क्योंकि वो चोर, वो डाकू उस चरवाहे की तरह आवाज नहीं लगा सकते। मेरा और आपका यीशु भी आवाज लगाता है कि मन फिराओ और मेरी निकट आओ, मैं जीवन दूंगा। लेकिन मैं और आप आज कई चरवाहों के बीच में पड़ के कई भेदों को, रहस्य को खोजने के चक्करों में सुसमाचार को भूल बैठे हैं। अन्य चीजों में पढ़कर सुसमाचार के पवित्र वचनों जो प्रभु यीशु के शब्द हैं उन्हें भूल बैठे हैं। अजीजों, समय है कि हम प्रभु की आवाज को सुनने पाए। वो मुझे और आपको जानता है। क्या वो अपने 12 चेलों को नहीं जानता था? वो चेले जो उसको सारा दिन समझते थे, उसके साथ रहते थे, उन लोगों को लीड करना कितना महान और मुश्किल काम था, कि जिसमें एक गद्दार भी है, जिसमें एक जो बार बार लोगों को जल्दीबाजी करता है पतरस की तरह, इसमें अंद्रियास जो नए लोगों को लाता है, और बहुत सारी चीजें जो उसके चेलों के कैरेक्टर को मुझे और आपको समझ आती हैं, हम देखते हैं वो मैं और आप ही हैं। उन सभी को चलाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने जीवन को मृत्यु पे देके वो दिखाया कि वो एक ऐसा चरवाहा बना कि अपने जीवन को दे पाया, और इस जीवन के साथ ही उन्हें बहुतायत का जीवन उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु दे गए। अजीजों, जब हम और आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि क्या हमारे आज की कल्चर में इस संदर्भ को हम ध्यान में देते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत थी, एक बुजुर्ग गुरु अपने 4 शिष्यों के साथ एक जगह बैठे और अपने शिष्यों को अपनी सारी ज्ञान की प्रैक्टिकल को देखने के लिए उनको एक सवाल दिया, और वो सवाल था कि उस गुरु ने उन 4 चेलों को 1-1 मीटर बड़ी बड़ी चम्मचें दी और एक गहरे कुएं के बीच में एक हांडी के अंदर खाना रख दिया, और उनको कहा कि आप चारों इस के चारों ओर बैठ जाए, और उन सभी के हाथ में बड़ा बड़ा 1-1 मीटर की 2-2 मीटर की दूरी पर वो चम्मचें दे दी, और उनसे कहा इसमें से खाओ। अब वो बड़ा कुआं है, उसके बीच की मीनार पर वो हांडियां रखी है, और इधर से 1 मीटर की चम्मच, उधर से 1 मीटर की चम्मच, इधर से 1 चम्मच, और इधर से जब वो हांडी में जलती तो वो हांडी में से खाना निकलता नहीं बल्कि कुएं में गिर जाता, और करीब 1 घंटे तक किसी को अन्न का दाना नहीं मिला। और जब वो बड़े परेशान हो गए, उनका गुरु वापस आया, तो तुमने खाना खाया? नहीं गुरु, हमने खाना नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए? क्योंकि हम जब भी खाने की कोशिश करते दूसरे की चम्मच आ जाती और हम उसे गिरा देते। उस गुरु ने सिखाया कि तुम अब ये करो, जो एक दूसरे के सामने बैठा है वो एक दूसरे को अपनी चम्मच से खाना खिलाए। और जब उन्होंने ऐसा करा तो देखा कि एक इधर उत्तर में बैठा वाला खाना पूरब वाले को खिला रहा है, और जो पश्चिम में बैठा है वो पूरब वाले को, और दक्षिण में बैठा है वो उत्तर वाले को खिला पा रहा है। उस हंडिया को रखना, उस भोजन को बीच में रखना, उस कुएं को खोदना और इन चारों ओर को चारों दिशाओं में बिठाने का मकसद ये था कि जब तक हम एक दूसरे की भूख को पूरी ना करें, अपनी भूख कभी भी नहीं मिटा सकते, और लेने से देना भला था। ये एक अच्छा चरवाहा था जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों को दांव पे नहीं लगाई, 12 चेलों को अपने लिए नहीं मरवाया, 12 चेलों के पैसे नहीं खाए, बल्कि खुद अपने जीवन को दूसरों के लिए निछावर किया। भाइयों बहनों, ये केवल पासवानों के लिए नहीं,
बिशपों के लिए नहीं, चर्च के लीडर्स के लिए नहीं, बल्कि हर एक उस मसीह शिष्य, उस बहन बेटी के लिए है जो अपने आप में एक लीडर है, अपने आप में ज्योति की संतान है, कि हम सेवा करें, सेवा करवाएं नहीं। सुसमाचार के इन पाठों में केवल वही एक अच्छा चरवाहा है। दैट व्हाट इज गुडनेस, अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि वो खुद भूखा रखकर अपने आप को दूसरों की सुधि लेता है, वो अपनी चंगाई दूसरों में बांट देता है, वो अपनी पापों को नहीं, दूसरों के पापों को लेकर प्राण दे देता है। इस समय मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर भी प्रभु यीशु अपने पिता की तमाम इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। मूसा नबी के द्वारा, दाऊद के द्वारा, जब हम दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद में और भजन 73 उसके 20 पद को देखते हैं, हम ये शेपर्ड की छवि पुराने नियम में भी पाते हैं कि किस तरह मूसा निर्गमन के रास्ते से, उन मिस्रियों के चंगुल से उन लोगों को ले आया। आज मुझे और आपको लीडर चुनना है, मुझे और आपको लीडर बनना है, लेकिन मुझे और आपको सरेंडर भी करना है। हम 1000 लीडरों के पास नहीं जा सकते, हम 1000 नेताओं के पास नहीं जा सकते। केवल एक और एक यीशु नाम, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा कहलाता है, और वही एक अच्छे चरवाहे की रचना को पूरी करता है। जब आज प्रभु यीशु एक चैलेंज की मिनिस्ट्री इन लोगों के सामने रखते हैं कि जब वो हमेशा प्रभु यीशु को पकड़वाने, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे रहते थे, आज प्रभु यीशु उस भेड़शाला से उन भेड़ियों को और खासकर लोगों के मनों से उन चोर और डाकुओं का पर्दा साफ करता है। क्या प्रभु यीशु अपने लिए जीते हैं? क्या वो चरवाहा अपने लिए जीता है? क्या वो सिर्फ अपनी बढ़ोतरी के लिए काम करता है? मुझे और आपको विश्वास और सोचने और मनन करने की क्षमता परमित आत्मा से चाहिए। जब हम इस अध्याय में और आगे बढ़ते हैं, आज तो केवल हम 1 से 10 पदों पर मनन करते हैं, लेकिन आप इस पूरे अध्याय को जब पढ़िएगा, आप पाइएगा कि यूहन्ना किस तरह से फोकस करता है, और इसी फोकस को पौलुस ने भी अपने प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में 28 पद में दिखाया है। लूका वहां बहुत सुंदर तरीके से लिखता है किस प्रकार पौलुस इफिसुस की कलीसिया को, उन लीडर्स को बड़ी ही अच्छी तरह से बताता है कि किस तरह से अपने जीवन के द्वारा, आदर्शों के द्वारा मैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। इस चरवाहे से हम पाते हैं कि प्रभु केवल हमें खाने पीने, हमें अच्छी चीजों के लिए नहीं, बल्कि हमें हर एक चीज में चरवाही कराना चाहता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो पिता की तुलना अपने आप के साथ भी है, क्योंकि पूरा तत्व परमेश्वर का उसके बेटे में, उसके बेटे का पवित्र आत्मा में त्रिएक परमेश्वर एक साथ रहते हैं। मुझे और आपको जानना है कि उस भेड़ों के दृष्टांत में, द्वार के दृष्टांत में, उस महान रहस्य में, कि चरवाहे की क्वालिटी में मैं और आप कितना खरे उतरते हैं, या सिर्फ हम दूसरों की क्वालिटी को गिनता और नेगेटिव और पॉजिटिव में लाते हैं। प्रभु मुझे एक चरवाहा बनाना चाहता है, पर जब तक नहीं कि जब तक मैं टूट जाऊं, सरेंडर हो जाऊं अपने परमेश्वर के कदमों में, और फिर शैतान पर वचन के साथ जीवित हूं, वचन के साथ मैं विजय पाऊं, और फिर परमेश्वर मुझे वो उपमा देता है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे पासवान के रूप में, अच्छी माँ के रूप में, अच्छे भाई के रूप में, अच्छे बेटे और अच्छे पति के रूप में। आज एक चरवाहा अच्छा है, वो कौन है? वो केवल यीशु नासरी है। यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए गाड़ा गया, मेरे और आपके लिए मारा गया, मेरे और आपके लिए फिर मुर्दों से जी उठा, वो चरवाहा परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम सारे चरवाहों की ओर ना भागें, हम जरा से चरवाहों में नहीं कि यहाँ से हमें ये मिलेगा तो हम इस चरवाहे को इतने समय के लिए इस्तेमाल करें, हमें से यहाँ से ये फायदा है, हमें नहीं करना है। उत्तम परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा जो बलिदान हुआ, केवल वही
चरवाहा बन सकता है। और उस बलिदान में मेरे और आपका जीवन छुपा है, उस बलिदान में मेरे और आपकी नैतिकताएं छुपी हैं, जो परमेश्वर का बेटा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। इस पुनरुत्थान के पश्चात के तीसरे रविवार में मैं और आप जब मनन और चिंतन घरों में करते हैं, लॉकडाउन में हम अपने आप को देखते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें शायद इसीलिए ऐसा रखा है कि हम अपने चरवाहे को पहचाने, ना कि इधर उधर ताके थोड़ी थोड़ी समस्याओं में हजार चरवाहे ना बना लें। केवल और केवल यीशु के नाम से, यीशु मसीह में और उसकी कलीसिया में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने घरों को संचालित करें, अपने रिश्तों को चला पाएं और आपकी महिमा के लिए सेक्रीफाइस सीखें। जो बलिदान हम करना चाहते हैं शायद अभी हम नहीं कर पाए हैं, आप इस लॉकडाउन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। हम जो आज डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं और अपने आप को हताश समझते हैं, प्रभु आपका आनंद हमें ताकत दे। और पिता, जल्द वो दिन आए कि पूरा विश्व इस कोविड-19 से, इस वायरस से आजादी पाए। एक बार फिर तेरे बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लहू से हमें प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।